एक वक्त की बात है। एक गांव में खान और सुल्तान नाम के दो भाई थे। सुल्तान की शादी हुई थी। सुल्तान का एक बेटा भी था। खान और सुल्तान ने अपने घर में एक बकरी पाली हुई थी, लेकिन उसी बकरी के पेट में एक बच्चा था। खान बाहर मेहनत मुशक्कत करता था, लेकिन सुल्तान कोई काम नहीं करता। सुल्तान का बस एक ही काम था, अच्छा खाना और बस अच्छा खाना। ए बेगम, मैं भूखा हूँ, क्या पकाया है आज? गोश्त, चिकन या फिर कबाब? क्यों नहीं, बहुत चीजें पकाई हैं। आलू, भिंडी, शलगम और बैंगन और आपका सर। आलू, भिंडी, शलगम और बैंगन को तो रहने दो और मेरा सर लेकर आ जाओ। क्या आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं? काम आप 1 रुपए का भी नहीं करते और मांग रहे हैं मुझसे गोश्त, कबाब और चिकन। थोड़ा सा तो अपने छोटे भाई से सीखो, वो सारा दिन मेहनत करता है। हाँ, मेहनत तो करता है, लेकिन उसने कभी हमें गोश्त खिलाया है? उसके हाथों से तो लाए हुए आलू ही हमारे पेट खराब कर देते हैं बस। आपकी ये नाशुक्री, मैं क्या करूँ इसका? आप तो खाने के लिए तैयार बैठे हो बस। आदमी कुछ काम काज कर लेता है, लेकिन आपको तो ये सब कुछ तैयार मिल रहा है, तो इस पर शुक्र किया करें। उसी वक्त खान घर पर आ जाता है। उसके हाथों में बैंगन होते हैं। ये लो जी, हम इधर गोश्त के अरमान कर रहे हैं और ये अपने साथ दुश्मनों को लेकर आ गया। दुश्मनों को? क्यों सुल्तान, मुझे पहले बता देते कि गोश्त ले आओ तो मैं अपने साथ गोश्त ले आता फिर। खान, आप इसी को छोड़ो, कमरे में जाएं और थोड़ा आराम करें। इसकी बातें तो खत्म ही नहीं होती। खान के चलने के बाद वो बकरी आवाजें निकालना शुरू कर देती है। एक तो ये बकरी बहुत फजूल है, कभी इसकी वजह से एक कप चाय नहीं पी। बस देखो तो हर वक्त बें बें लगा रखी होती है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको बेच देते हैं, किसी काम की नहीं ये बकरी। ओहो अब्बू, अब बकरी के पीछे लगकर इसको नहीं बेचेंगे, ये मेरी बकरी है। खामोश हो जाओ बकरी के बच्चे। अगर मैं ये बकरी बेच दूं तो फिर हम इससे अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। अच्छा, तो अब आपकी इस बकरी पर नजर है। इस बकरी के पेट में बच्चा है, इसको तो बिल्कुल नहीं बेचता और इसके बारे में आपने सोचना भी नहीं है। सुल्तान वहां से चला जाता है। फिर एक जगह अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है। सुल्तान, क्यों इतना नाराज हो? क्या हुआ? फिर घर में लड़ाई हुई है क्या? अच्छा, तो क्या अब मैं तुमसे घर की बातें करूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल, अपने घर की बातें करो। इससे क्या हो जाएगा अगर बोल दोगे तो? गुज्जर, इस दुनिया में सबसे बेकार इंसान वही है जो अपने घर की बातें बाहर कर देता है और बाहर की बातें घर पर कर देता है। बस खामोश हो जाओ। वाह जी वाह, आज सुल्तान से कैसी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली। चलो ये बातें छोड़ो, आज मैंने कितना जबरदस्त खाना खाया है तुम्हें बताऊं। 5 किस्म के गोश्त थे और 6 किस्म के सालन मौजूद थे। अरे यार, मैंने भी बहुत जबरदस्त किस्म का खाना खाया है। 10 देख तो सिर्फ पुलाव था और साथ में कबाब भी मौजूद थे। छोड़ो यार, जैसा खाना मैंने खाया है ऐसी खुराक तो तुमने देखी भी नहीं होगी। मैंने अरे गलती हुई, मैंने सोने का गोश्त खाया। मैंने जो गोश्त खाया उस गोश्त की 1 किलो की कीमत 5 करोड़ रुपए थी। बस बस सुल्तान, झूठ की भी कोई हद होती है। तुम तो बिल्कुल ऊपर आसमान पर पहुंच गए। फिर इसी वक्त मुशर्रफ आ जाता है। ए, सुनो मेरी बात। अरमान सेठ ने मुझे भेजा है। अगर किसी के पास कोई सदके की बकरी हो बेचने के लिए तो वो खरीदना चाहता है। अरे, क्या हम आपको बकरियों के ठेकेदार लग रहे हैं जो आप हमारे पास आ? नहीं यार, मैंने तो बस आपसे वैसे ही पूछा है। अगर आपको बुरा लगा तो किसी और से पूछ लेता हूँ। मुशर्रफ, मेरे पास बकरी है, तुम इधर रुको, मैं घर जाकर पूछता हूँ। अगर घर वाले बेचना चाहते हैं तो ये तो बताओ कि अरमान सेठ बकरी का कितना पैसा देगा? सुल्तान, उसने बोला है कि जितने पर भी हो बस बकरी ले आओ, लेकिन बकरी होनी अच्छी चाहिए। हाँ हाँ, बस तुम रुको, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। सुल्तान, तुम घर जाओ, हमारा कुछ काम है, हम वहाँ जा रहे हैं। फिर सुल्तान घर आ जाता है। खान भाई, मेरे कदरदान भाई, मेरे अच्छे भाई, वो अरमान सेठ सदके के लिए बकरी खरीदना चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ ये बकरी उसे बेच देते हैं। वाह जी वाह, अब तब इस बकरी के पीछे लग गए कि इसे बेच दो और फिर इस पैसों से अच्छा खाना खा सको। इस बकरी को तो बेचने का सोचना भी मत, क्योंकि इसके पेट में बच्चा है। बच्चा है तो होगा, हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। अरमान सेठ बोल रहे हैं कि जितने पैसे मांगोगे मैं उस बकरी का पैसा दूंगा।
सुल्तान, यहाँ से चले जाओ, हम ये बकरी नहीं बेचेंगे। तुमको मालूम भी है कि इस बकरी के पेट में बच्चा है, फिर भी आप वही बकवास कर रहे हो। सुल्तान ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर मुशर्रफ सुल्तान को कहता है, सुल्तान, तुम बकरी नहीं लेकर आए, क्यों? क्या बकरी बेचनी नहीं? बकरी बेचनी तो है, लेकिन एक बात है। हाँ हाँ, बताओ क्या बात है? वो असल में बात यह है कि हमारे पास जो बकरी है वो बहुत बड़ी है। अगर कोई वो बकरी आपके पास देख लेगा तो उस बकरी को नजर लग जाएगी। अगर तुम हमसे वो बकरी खरीदना चाहते हो तो तुम्हें रात को आना होगा। इसी जगह पर मैं बकरी ले आऊंगा। अच्छा, तो बकरी इतनी बड़ी है कि अगर कोई उसको देखे तो उसको नजर लग जाएगी। बस फिर ठीक है, मैं रात को आ जाऊंगा। मेरा सेठ ये बड़ी बकरी देखेगा तो बहुत खुश होगा। फिर रात का वक्त हो जाता है। खान सो रहा था, लेकिन सुल्तान बकरी को लेकर घर से रवाना हो जाता है। फिर वो बकरी मुशर्रफ को दे देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बकरी है। इसके कितने पैसे दूं मैं आपको? मुशर्रफ, हम ये बकरी नहीं बेचते, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है, इसीलिए बेच रहे हैं। मैं ये बकरी आपको 1 करोड़ रुपए में दे दूंगा। क्या 1 करोड़ रुपए? अच्छा, ऐसा करो कि एक बड़ा पत्थर उठाओ और मेरे सर पर दे मारो। तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर लेने हैं तो 50,000 दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अरे यार, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। बस मुझे 50,000 दे दो। अभी इंसाफ की बात की है ना तुमने, इससे पहले तो मुझ पर दिल का दौरा आने वाला था। सुल्तान बकरी को बेच देता है। फिर अगले दिन सुबह होती है। खान बकरी देखता है, लेकिन बकरी मौजूद नहीं होती। अरे अंकल, मेरी बकरी कहाँ गई? कल तो वो यहाँ पर मौजूद थी। मेरे बच्चे, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ पर गई, या फिर किसी ने चोरी कर ली उसे। फिर सुल्तान और उसकी बीवी बाहर आ जाते हैं। सुल्तान, हमारे घर में बकरी नहीं है, कहीं तुमने तो नहीं बेचा उसे? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों बकरी बेचूंगा? मेरा दिमाग खराब है क्या? कल तक तो यहीं पर मौजूद थी। सुल्तान, मुझे तो ये आपका काम लग रहा है। आप कल भी एक सौदागर लेकर आए थे। मुझे तो लग रहा है ये काम खान का है। खान ने बकरी बेची है और उल्टा मुझ पर तहमत लगा रहा है ताकि वो बच जाए। इसी वक्त मुशर्रफ आ जाता है और साथ में बकरी भी होती है। बकरी तो ये रही, आप इसको कहाँ से लेकर गए हैं? ये हमारी बकरी है। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों ने बच्चे वाली बकरी बेच दी। आपको मालूम भी था कि हम इस बकरी को ज़िबाह करने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये बकरी किसने आपको बेची है? हमने तो इस बकरी को बेचने का कोई इरादा भी नहीं किया कभी। ये बकरी हमें सुल्तान ने बेची है। मैं कल रात ही इसे लेने के लिए आया था। वाह सुल्तान, तुम इतने धोखेबाज निकले। थोड़ा शर्म करो, शर्म। अरे खान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। खामोश हो जाओ। तुम हर बार यही कहते हो कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। कितनी सजाएं दी है आपको, इससे थोड़ा कुछ भी नहीं सीखा। तुम तो वही सुल्तान के सुल्तान ही रहे हो। अरे खान, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम हो गया कि जितना भी झूठ बोलो, एक ना एक दिन झूठ का पता चल ही जाता है। बस इस बार मुझे माफ कर दो, प्लीज सुल्तान, मुझे माफ कर दो। बस दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो आने तक हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।